अब आपके सामने लॉर्ड एलनबरो सामने है, आप देख पा रहे हैं लॉर्ड एलनबरो का चित्र। और ये 1842 से लेकर 44 तक लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल था भारत में गवर्नर जनरल के रूप में, लॉर्ड एलनबरो, है ना। तो इनके काल से क्या प्रश्न आएंगे आपको वो ध्यान में रखना है। तो एलनबरो से पहला इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने 1843 ईस्वी में, है ना, 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के द्वारा सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। मतलब सिंध का विलय किया गया था 1843 में। सिंध का विलय कौन किया था? चार्ल्स नेपियर ने, है ना। लेकिन यदि आपसे पूछे कि सिंध का विलय हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो एलनबरो आप मारिएगा। ओके, मैं बता दूं आपको, ऐसे मैं इतिहास की कंप्लीट वीडियो जब लेके आऊंगा तो उसमें डिटेल आपको पढ़ाऊंगा कि सिंध का विलय क्यों किया गया था। ठीक है, सिंध की कोई गलती नहीं थी, फिर भी मिला लिया गया था इसको अंग्रेजी साम्राज्य में। नेपियर ने खुद एक्सेप्ट किया, नेपियर ने कहा भी था, है ना, कि वी हैव नो राइट टू सीज सिंध बट आई विल डू सो। हमें सिंध को मिलाने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। तो नेपियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा तो एलनबरो मारिएगा, उस समय एलनबरो का कार्यकाल था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला इंफॉर्मेशन क्या है एलनबरो के कार्यकाल से। तो अगला इंफॉर्मेशन है 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा को खत्म किया गया, है ना। दास प्रथा पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। कब? 1843 में। गवर्नर जनरल, जो रिलेटेड गवर्नर जनरल है उनका नाम याद रखना है। अधिनियम संख्या लिखा हुआ है 5, उसके द्वारा दास प्रथा को बैन कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो एलनबरो से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखने। 2 इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। पहला है सिंध का विलय इनके कार्यकाल में हुआ, दूसरा है दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, है ना। ओके, तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं और अगले गवर्नर जनरल पर बात करते हैं।